दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रतिशत की क्लास नंबर 5वीं पढ़ेंगे और 5th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप 6 और 7। तो बहुत आराम से हम लोग टाइप और 6 और 7 को आज की क्लास में ख़त्म करेंगे। आई होप कि आपने पुराने सारे वीडियो को परसेंटेज वाले देखे होंगे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी पूरा आया होगा। और अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना पॉसिबल हो सकता है आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और दोस्तों आप इस क्लास को खुद पढ़ने के साथ साथ अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, बहुत सारे दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ताकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो पैसों के अभाव में ना पढ़ सके। पैसों की दिक्कत है, पैसा नहीं है, लेकिन पैसों की वजह से एजुकेशन नहीं मिल पाए, ऐसा कोई स्टूडेंट ना बचे। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे जो कल मैंने आपको 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, पहले वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन में। आइए, मैंने आपको कल 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो 10 था, जिसमें कहा गया था कि एक सेब का मूल्य में 2.5% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीद सकता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? सेब का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? आइए देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो आपको कल बताया था, तो आपको आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को बहुत आराम से बात समझ में आई होगी कि सर 2.5% की कमी कर रहा है, तो कमी करने का मतलब हमने माइनस लगा देंगे और इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 2.5% भिन्न में कितना होगा? आप कहेंगे सर 25/1000। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/40। माने पहले कीमत 40 रुपए थी और अब 40 से 1 घट गई तो हो गई है 39। 40 से 1 घट गया तो अब कीमत कितनी हो गई? 39। इसका मतलब मेरे भाई कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके पास मूल्य का अनुपात आ गया। पहले मूल्य 40 यूनिट था, तो अब कितना हो गया? 39। और आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि अगर खर्च को स्थिर रखा जाए, खर्च को नहीं बदला जाए, तो मूल्य के अनुपात का उल्टा होता है खपत का अनुपात। खपत का अनुपात, खपत का अनुपात कितना होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, माने 39/40 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई पूरी कहानी का मतलब यह है कि जो व्यक्ति था ना, वो उसको पहले 39 किलोग्राम सेब मिलता था 240 रुपए में। 240 रुपए में कितने सेब मिलते थे? 39 किलोग्राम। अब आपसे क्या बोला है कि मूल्य घटने की वजह से इतने ही पैसे में, 240 रुपए में ही मूल्य घटने की वजह से 40 किलोग्राम सेब मिल रहा है। माने कितना ज्यादा मिल रहा है वजन में? आप कहेंगे जी 1 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। वजन में मेरे भाई 1 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है उसको। तो और वैसे कितना मिल रहा है उसको? 2 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू इसमें इससे कितना ज्यादा है? 1। तो पहले 39 किलोग्राम मिलता था, अब 40 किलोग्राम, माने 1 यूनिट हो गया। इसका मतलब मेरे भाई 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ 2 किलोग्राम, क्योंकि सेब कितना अधिक मिलता है उसको? 2 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम है, तो अब तो उसको 40 यूनिट मिल रहा है ना, तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 2, 40 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80 किलोग्राम। यानी अब जो है ना, उसको 80 किलोग्राम सेब मिल रहे हैं, जबकि पहले कितने मिलते थे? तो आप कहेंगे सर पहले उसको 78 किलोग्राम मिलते थे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 39 यूनिट की वैल्यू 78, तो पहले 78 किलोग्राम मिलता था, अब उसको 80 किलोग्राम मिल रहा है। हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये मैंने ऐसे ही निकाल दिया है। हमसे क्या पूछा? घटा हुआ मूल्य। तो बताइए, पहले उसको 240 रुपए में 80 किलोग्राम, सॉरी, अब इसको 240 रुपए में 80 किलोग्राम सेब मिल रहे, तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर अब जो मूल्य है ना, वो बन जाएगा 240 रुपए में 80 किलोग्राम मिलते हैं, तो 80 से कट गया 8 तिया 24, माने 3 रुपए प्रति किलोग्राम। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 3 रुपए प्रति किलो। ऑप्शन में किसी में भी नहीं है 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, 3 रुपए तो है नहीं। डेटा देखो एक बार, गलत तो नहीं है कहीं? मैंने जो सीट दी है ना आपको, मैंने जो क्वेश्चन लिख के दिया उसमें देखो, ऑप्शन सही सर है। हाँ, तो 3 रुपए रहा है। एक बार क्वेश्चन में देखो,
हाँ इसमें डेटा ऊपर देखो कहीं इधर तो गड़बड़ नहीं है यहाँ। हाँ यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है भैया ना, यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं ये 2.5 नहीं है, यहाँ पे 25% है। तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, या आप ऑप्शन ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। ऑप्शन में जो 30 है वहाँ पे 3 रुपये कर दीजिए, या फिर आप ये जो 2.5 है ना इसको 25% कर लीजिए। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर हमारे कंप्यूटर महोदय ने किया है, थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे 25% कर दीजिए तो 30 रुपये आंसर आ जाएगा, और अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप 3 रुपये कर दीजिए। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, और मैं है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ये जो 3 है ना इसको हटा देता हूँ, 0 को हटा देता हूँ। मेरा आंसर हो जाएगा 3 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 3 रुपये प्रति किलोग्राम। बहुत सारे लोगों ने 30 रुपये प्रति किलोग्राम आंसर दिया था, कमेंट में मैंने देखा था। तो हो सकता है उन्होंने माइनर मिस्टेक कर दिया होगा, वैसे तो माइनर मिस्टेक हमारी तरफ से ही था, पर कोई बात नहीं, मैंने इसका करेक्शन आपको करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में। और हमारे होमवर्क का अगला क्वेश्चन ये था, और इस क्वेश्चन में हमने क्या हमने दिया था, नहीं अगला क्वेश्चन था ना 9, 10, 8, 7, 6, 11 नंबर दिया था, 11 नंबर। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 11वां क्वेश्चन, 10वां और 11वां दिया था। पेट्रोल का दाम 20% कम हो जाता है जिससे एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 लीटर पेट्रोल अधिक खरीदता है। तो ज्ञात कीजिए, ये सारी चीजें आपको ज्ञात करनी है मेरे भाई। आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल सी चीज है, 20% पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है और व्यक्ति अपना खर्चा स्थिर रख रहा है। खर्चा वो कह रहा है कि 400 रुपये ही करूंगा, तो 400 रुपये ही अगर खर्च करेगा तो भाई उसको पेट्रोल ज्यादा मिलेगा। तो वही कह रहा है कि 20 लीटर उसको पेट्रोल अधिक मिलता है। तो मुझे बताइए, अगर वो अपने मूल्य जो है ना, पेट्रोल का दाम अगर 20% कम हो जाता है तो 20% का मतलब 1/5, माने पहले अगर पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर था तो अब 1 रुपये कम हो गया, माने 4 हो गया। इसका मतलब अगर हम उसके प्राइस का अगर रेशियो निकालें, मूल्य का रेशियो, तो प्राइस का रेशियो हो जाएगा 5:4। पहले 5 रुपये था, क्योंकि ये जो नीचे आता है वो मूल कंजप्शन आता है, मूल खपत आता है। तो पहले 5 रुपये था तो अब 1 कम हो गया 4। और अगर ये हमारे पास प्राइस का रेशियो है तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा, यानी खपत का रेशियो हो जाएगा 4:5। माने उसको, व्यक्ति को पहले 4 लीटर पेट्रोल मिलता था, अब उसको मिल रहा है 5। माने अनुपात में कितना ज्यादा मिल रहा है? तो आप कहेंगे जी अनुपात में सर मिल रहा है 1 ज्यादा। तो इसका मतलब 1 अनुपात की वैल्यू कितनी? तो लीटर में कितना ज्यादा मिल रहा है? 20। तो 1 की वैल्यू 20 हो गई, 20 लीटर हो गई, 20 लीटर हो गया। 1 की वैल्यू 20 लीटर। लीटर जगह कम है, अब शॉर्ट में लिख दो भाई, 20 लीटर है ना, तो उसको कितना मिलता है भाई? 20 लीटर मिलता है। अब आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है वास्तविक खपत। तो मुझे बताइए, रियल कंजम्पशन पूछा है, तो मेरे भाई आप मुझे समझाओ, रियल कंजम्पशन का मतलब पहले उसका जो खपत होती थी वो 4 यूनिट होती थी, 1 यूनिट की 20, तो पहले कितना आ जाएगा? 80 लीटर। यानी पहले जो उसका खपत होता था वो कितना होगा? 80 लीटर होगा। तो पहले वाला कितना आ गया? 80, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 80। कह रहा वर्तमान खपत, तो वर्तमान में उसको पेट्रोल कितना मिल रहा है? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो वर्तमान में उसको 5 मिल रहा है, तो भाई साहब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी 100 लीटर। यानी अभी उसको दाम घटने की वजह से 20 लीटर पेट्रोल ज्यादा मिल रहा है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब कह रहा वास्तविक मूल्य, तो मुझे बताइए, मुझे बहुत आराम से सोच के जरा बताइए कि उसके पास पैसा कितना है? आप कहेंगे जी 400 रुपये। पहले उसको जो वास्तविक, ये पहले वाले का आंसर है वास्तविक खपत, और ये वर्तमान खपत, और ये मूल्य निकाल रहे हैं। कौन सा? वास्तविक मूल्य निकाल रहा हूं मैं। तो पहले उसको 400 रुपये में 80 लीटर पेट्रोल मिलता था, तो पहले उसका दाम कितना था? रियल वैल्यू कितनी थी? तो आप कहेंगे जी सर 400 में 80 का भाग दे दो, तो 0 से 0 कट गया, 8 पंजे 40, 5 रुपये प्रति लीटर। पहले जो उसकी कीमत थी वो 5 रुपये प्रति लीटर है। अब कितनी हो गई? अब आपको कहोगे सर पैसा तो 400 ही खर्च कर रहा है वो, लेकिन अब उसको 100 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। 400 रुपये में 100 लीटर पेट्रोल मिल रहा है,
तो इसका मतलब 400 रुपये में उसको 100 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो 100 से भाग दे देंगे तो मेरे भाई आंसर आ जाएगा यहाँ से 4 रुपये प्रति लीटर। यानी उसको जो अब रेट मिल रहा है ना, यानी अब जो उसको पेट्रोल मिल रहा है वो 4 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। पहले कितने में मिलता था? 5 रुपये। तो भाव घट गया, इसका भाव घट गया, तो हमारा आंसर आ गया 4 रुपये प्रति लीटर। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बहुत आराम से समझ में आ गई। चारों बातें हम लोगों ने एक एक करके निकाल दिया। यहाँ पे फोर्थ कर ले, तो ये हम लोगों ने चारों बातें निकाल ली। आई होप कि मैंने होमवर्क के आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आपके बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन सही भी बने होंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली जब क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक ही क्वेश्चन को 5 बार जब आप करते हैं, और हम हर क्लास में लगभग 10-11 क्वेश्चन करते ही हैं, तो पर डे आपको 10 क्वेश्चन, उन 10 क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मेरे दोस्त 50 क्वेश्चन मिलते हैं। और इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और पुराने चैप्टर्स का रिवीजन भी करते रहेंगे ना, मैथमेटिक्स आपके लिए एकदम आसान, एकदम हलवा बन जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि जो मैथ्स आपको बहुत मुश्किल लगती थी वो अब कितनी आसान लगने वाली है। ठीक है, और कितनी आसान लग रही है। पेपर में क्वेश्चन कितना भी मुश्किल आएगा आप सोच पाएंगे, बाकी लोग नहीं सोच पाएंगे। जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं ध्यान दे रहे हैं प्रॉपर, उनसे नहीं बनेगा। लेकिन अगर जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ रहा है, लगातार नोट्स बना रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उनके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे पेपर में। ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम पढ़ते हैं अब आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में दोस्तों टाइप 6 में हम लोग चलते हैं और टाइप 6 का जो पहला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन वाला कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर खर्च करता है। व्यक्ति जो है ना वो भाषाओं का खेल, लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज समझ में आएगी, क्वेश्चन एकदम आसान बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी उसकी आमदनी होगी उसका 24% मकान का किराया दे देता है, 62% परिवार पर खर्च कर देता है, शेष आय बचत करता है। शेष वो क्या कर रहा है? बचत। अब मुझे बताइए, किसी भी व्यक्ति की कितनी भी इनकम हो, चाहे वो 2000 रुपये हो, 5000 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 50,000 हो या 5 लाख रुपये हो, किसी व्यक्ति की पर मंथ या पर ईयर जितनी भी उसकी इनकम होती है मेरे दोस्त, वो उसके लिए 100% होता है। वो उस व्यक्ति के लिए 100% होता है। तो मान लीजिए जो व्यक्ति की जो इनकम है ना वो 100%, ये 100% इनकम में से वो कर क्या रहा है? तो आप कहेंगे जी वो है ना 24% है ना मकान का किराया देता है, हाउस रेंट देता है वो 24%। ठीक है सर। अब आगे बोल रहा है कि इसी में से, इसी 100% में से 62% परिवार पर खर्च कर देता है। फैमिली पर एक्सपेंस कितना करता है वो? तो आप कहेंगे सर फैमिली पर जो एक्सपेंस कर रहा है ना वो 62% कर रहा है और शेष पैसा बचा लिया। तो अब मुझे बताइए शेष पैसा क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? आप कहेंगे सर रिमेनिंग अमाउंट या जो शेष पैसा होगा वो टोटल 100% था, 100 में से 24% हाउस रेंट दे दिया उसने, घर खर्च किराया दे दिया, और 62% फैमिली पर खर्च कर दिया उसने। तो टोटल 24 और 62 कितने होते हैं? 86। 100 में से 86 तो खर्च कर दिया उसने, तो बचाया किसने, कितना उसने? आप कहेंगे जी 14%। और 14% अगर बचा रहा है तो इसका मतलब शेष उसकी बचत दी हुई है कि बचत कितना करता है वो? 6300 रुपये। वो तो उसकी कुल इनकम क्या होगी, टोटल आय क्या होगी? टोटल इनकम कितनी मान रखी हमने? तो इनकम उसकी, किसी भी व्यक्ति की जो भी आय होती है वो उसके लिए 100% होती है। 14% बचा रहा है, इसका मतलब मेरे दोस्त 14% की वैल्यू 6300, 6300 रुपये। तो कह रहा है 100% की वैल्यू बताइए। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 6300 बटा 14 इंटू 100। अब 14 से इसको काट दो, तो मेरे दोस्त 14 से काटोगे तो 14 एकम 14, 14 चौके 56, बचेगा कितना? 7, 7 और 0 मिलकर 70, 14 पंजे 70 और 0। और इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, स्पेस कम है, तो इसका जो आंसर आएगा 45,000 रुपये की इनकम थी। उसकी जो कमाई थी ना वो 45,000 रुपये थी, कुल आय उसकी 45,000 रुपये। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। मुझे आपको समझाने के लिए इतना सब लिखना पड़ा, वरना तो बहुत आसान है।
24 और 62 66% खर्च कर दिया तो 14% बचा है। 14% की वैल्यू अगर परसेंटेज में 14 बचाता है और पैसों में कितना बचा था 6300, तो इसका मतलब 14% की वैल्यू 6300, तो 100% की वैल्यू पूछा है, आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोई आदमी अपनी आमदनी का 20% कपड़ों पर खर्च कर देता है। 20% कपड़ों पर खर्च करता है, समझिए बात को। 20% वो अपने कपड़ों पर खर्च कर रहा है, इसका मतलब 20% का मतलब 1/5 हो गया। जी बिल्कुल सही बात है, 1/5 उसने खर्च कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है। लैंग्वेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शेष का 25% घूमने के बाद शेष उसके पास 480 रुपये बचते हैं। समझिए, शेष का 25%, शेष का 25%, ठीक है। तो बताइए पूरी जो भी उसकी सैलरी होगी, जो भी उसकी सैलरी होगी मेरे भाई, उस सैलरी का 20% मतलब 1/5 तो उड़ा दिया, मैंने 5 में से 4 खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास? आप कहेंगे सर बचेगा 4/5, 5 में से 4 बच गया। अगर वो 5 में से 4 बचा तो ये शेष पैसा है। मान लेते हैं कि टोटल इनकम उसकी x रुपए है, तो x का 4/5 अभी भी बच गया है क्योंकि 1/5 उसने खर्च कर दिया। अब इस शेष का माने गुणा, देखिए ध्यान से सुनिए, शेष का माने गुणा। 25% घूमने पर खर्च करता है। मेरे भाई मुझे बताइए, अगर वो 25% घूमने पर खर्च कर रहा है तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 माने 4 का 25% एक खर्च कर दिया उसने, तो 4 का 3 बच गया। 4 का 1 भाग खर्च कर दिया तो 4 का 3 बच गया। तो बचत कितनी हुई? ये जो पूरा शेष था इसका 3/4 उसने बचा लिया। बिल्कुल सर। और ये जो पूरी बचत है ना वो दी हुई है 480 रुपए। पूरी ये जो बचत है वो कितनी है मेरे दोस्त? 480। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है उसकी आमदनी कितनी थी, मैंने आपसे एक्स का मान पूछा गया है। अब मुझे बताइए इसमें क्या दिक्कत है? आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 से 4 काट दीजिए, 3 से 48 कट जाएगा, 16 3 48 160, 5 का गुणा कर दो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 160 गुणा 5, 16 पंजे 80, 800 रुपये आ जाएगा। तो दोस्त इसका आंसर, यानी उसकी जो टोटल इनकम थी वो 800 रुपये थी। और यही हमारे इस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको थोड़ा इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान दे दिया। 4% उसने चैरिटी को दान दे दिया। 4% अगर दान दिया तो 4% का मतलब 4/100, 4/100 का मतलब 1/25 काट दिया हमने, 1/25 माने 25 रुपये उसकी इनकम थी तो उसका 1 रुपये उसने दान में दे दिया। 25 का 1 रुपये अगर दान में दे दिया तो मेरे भाई उसने बचा कितना उसके पास? तो अगर वो x रुपये कमाता था तो x का 24/25 उसने बचाया है, यानी अभी भी इतना पैसा उसके पास है। अब इतना पैसा है तो अब कह रहा है शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। तो मुझे बताओ जो पैसा खर्च कर गया वो थोड़ी देर बैंक में जमा होगा, बचे हुए पैसे में से तो होगा। तो बचा कितना? 24/25। इसका 10% बैंक में खर्च करता है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। अगर 10% बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10, माने 10 रुपये टोटल थे तो उसमें से 1 रुपये उसने बैंक में जमा करा दिए। 10 रुपये में से 1 रुपये बैंक में जमा करा दिए तो बचाए कितने उसने? तो आप कहेंगे जी 9 रुपये बचा दिए, 10 में से 9 बच गए, ये शेष पैसा आया बैंक में जमा करने के बाद। ठीक है सर। अब आगे कह रहा अब यदि उसके पास 8,640 रुपये है, ये जो शेष अमाउंट बच गया वो क्वेश्चन में कह रहा 8,640 रुपये है, तो उसकी आय कितनी थी? मैंने एक्स का मान आपसे पूछा है बहुत आसान है। लैंग्वेज पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत 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 आसान बन जाएगा। चलिए अब जरा देखते हैं, कुछ कट रहे हैं तो काट देते हैं। तो 9 से काट देते हैं पहले इसको। 9 से 81 कटेगा, 9 में 81 बचेगा कितना? 5, 5 और 4 मिलकर 54, 9 6 54, 96 आ गया। अब अपन और काटते हैं इसको, तो 24 से काट देते हैं। 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौक 96,
कितनी बार कट गया? आप कहेंगे जी 4 बार, 40 आ गया। अब इन दोनों का इधर गुणा कर दीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 40 इंटू 25 इंटू 10, सिंपल है। अब इनका गुणा कर दो, तो ये तो हो गया हमारे पास 2 जीरो, और 25 चौके 100, तो आ गया 10,000 रुपये की जो टोटल इनकम थी वो 10,000 रुपये थी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बेहद आसान है, बेहद सिंपल, कहीं कोई ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान है प्रतिशत, बहुत सिंपल है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है एक व्यक्ति आपके पास कुछ धन राशि है, पता नहीं कितनी है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। उसने उस धन राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, और उसके बाद कह रहा है शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया। समझिए बात को, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि उसके पास कुछ धनराशि है, मान लिया x धनराशि है, उस x का 20% उसने खर्च कर दिया। अगर 20% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 80% बचा होगा। तो 80% अगर बचा है तो 80% का मतलब 80/100, बिल्कुल सही है सर। अब ये जो शेष अमाउंट बचा है ना, इसका 5% उसने परिवहन पर खर्च कर दिया। 5% परिवहन पर खर्च कर दिया। 5% अगर परिवहन पर खर्च कर दिया तो इसका मतलब अभी भी उसके पास 95% बच गया, शेष का 95% बच गया। अब कह रहा है इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। तो ये जो बचा हुआ पैसा है ना, इसमें से 120 रुपये उसने दान कर दिए, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये शेष बच गए, माने 100, ये जो अमाउंट है इसमें से 120 रुपये दान कर दिए, फिर भी उसके पास 1400 रुपये बचे हैं, तो कह रहा है कि बताइए परिवहन पर खर्च कितना किया गया है। ये बात आपसे पूछी गई है, बताइए मुझे, कितना आसान बात है। जैसा जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला है वैसा वैसा काम हम करते जा रहे हैं, और वैसा वैसा काम करते करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसा बोला है वैसा ही काम करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। मुझे बताइए -120 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 1520 हो जाएगा। 120 जाके उधर जुड़ेगा, जो 1400 में 120 जोड़ेंगे तो 1520, और इधर ये 0 से 0 कट गया सर, 5 से काट दिया तो 19 बार, 5 से कट गया तो सर ये 20 बार, 4 से काट दिया 2 बार, और 4 से कट गया ये 5 बार। अब सर कुछ नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है, तो अब लिख दीजिए आप x इंटू 2 इंटू 19/10 इंटू 5, और यहाँ पे क्या बचा है मेरे भाई 1520। अब आप कहेंगे सर 1520 है ना, 19 से कट जाएगा, 19 अट्ठे 152, तो कितना आ गया 80। 2 से सर इसको काटो फिर से, फिर तो कितना आ जाएगा 40, यानी अब इधर बचा 40, और ये जो 5 इंटू 10 है ये बन जाएगा 50। 50 और 40 का जब इधर गुणा करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000, माने व्यक्ति की इनकम कितनी थी 2000। पर क्वेश्चन वाले ने इनकम नहीं मांगा है। क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा है सर, देखिए क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आपको इनकम नहीं बताना है, माने 2000 रुपये इनकम नहीं निकालना। अब वो कह रहा है कि अगर वो 2000 रुपये कमाता था ना, अगर वो 2000 रुपये कमाता था, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 2000 का 20% उसने कुछ खरीदने में खर्च कर दिया, तो उसने 2000 का 80% बचा लिया। बिल्कुल सही बात है सर। थोड़ा सा मैं है ना रफ करके थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ करता हूँ। परिवहन पर खर्च पूछा आपसे, परिवहन पर खर्च। अब आप परिवहन पर अगर खर्च पूछा है तो 2000 रुपये तो उसकी टोटल इनकम थी, उस 2000 का 20% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना उसने, आप कहेंगे जी 80%। और उसके बाद ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसका 5% परिवहन पे खर्च कर दिया, इसका 5% परिवहन पे खर्च कर दिया, बस ये जो आंसर आएगा वही हमारा परिवहन का खर्च होगा। अब आप कहेंगे सर देखिए परिवहन पे खर्च निकालना चाहते हैं आप, ये बहुत आसानी से सब कट रहे हैं। कैसे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, सब कट गया। अब जो बचा वो ये बच गया कि सर 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, मैंने परिवहन पे खर्च उसका 80 रुपये था। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोलेगा ना इस टाइप के क्वेश्चन में, बस वैसे वैसे काम करते जाएंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से हमारे बन जाएंगे। आई होप कि आपको
पूरा जो ये टाइप 6 है ना वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं टाइप 7 की तरफ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दोस्तों हम आते हैं हमारे अगले टाइप में, टाइप 7। दोस्तों टाइप 7 में है क्या? टाइप 7 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन या मिश्रण पर आधारित प्रश्न। हमने पहले वैसे एक टॉपिक पढ़ा था एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिश्रण वाला एक चैप्टर पढ़ा था। उस मिश्रण वाले चैप्टर में मेरे दोस्त हमने क्या किया था, हमने सिर्फ अनुपात वाले क्वेश्चन किए थे। कभी कभी परीक्षाओं में, रेगुलर तो नहीं लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा देखा जाता है कि मिश्रण के सवाल प्रतिशत के अंदर भी आते हैं, यानी परसेंटेज का यूज करके भी मिश्रण के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि जो मिश्रण के परसेंटेज वाले क्वेश्चन है जो हम लोगों ने एलिगेशन में नहीं पढ़ा था, उन क्वेश्चंस को हम प्रतिशत में कवर कर लें, और इसीलिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। आई होप कि जब आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने पुराना एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरह पढ़ा है ना, उनको निश्चित रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की पूरी श्योरिटी है उनको, बल्कि वो आगे से आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, उनसे बहुत आराम से क्वेश्चन बनता भी जाएगा। करना क्या है इसमें, देखिए मेरे भाई, मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बर्तन है, हमने ये कोई बर्तन लिया, ठीक है, और इस बर्तन के अंदर मान लीजिए ये बर्तन है हमारे पास, ठीक है। अब मेरे भाई इस बर्तन के अंदर मैंने क्या किया, इस बर्तन में है ना कुछ चीजें मिला दी मैंने। ये बर्तन था और इस बर्तन में मैंने कुछ चीजें मिला दिया। कुछ चीजें का मतलब ये मिश्रण है मेरे पास। मान लेते हैं कि मिश्रण सर है नमक और पानी के घोल का। मान लेते हैं कि ये जो मिश्रण है ना, यहाँ तक का मिश्रण है, और इस मिश्रण में बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने मिश्रण पढ़ा है ना उनको मालूम भी होगा कि बहुत आसान होता है सर ये। देखिए मान लेते हैं कि ये जो मिश्रण है ना मेरे भाई, वो है नमक और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण है। अब मुझे मेरे दोस्त एक बात बताइए कि मैंने ये आपसे कहा कि नमक और पानी के जो मिश्रण का अनुपात है ना, वो मान लेते हैं कि 4:5 है। मान लिया हमने कि नमक और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 है। अब मैंने क्या किया, इस बर्तन को उठाया और बर्तन को उठा के धूप में रख दिया। अगर बर्तन को उठा के मैंने धूप में रखा तो धूप में रखने की वजह से होगा क्या, तो आप कहेंगे सर धूप में रखने पर तो चमत्कार होगा, पानी वाष्प बन के उड़ना शुरू कर देगा, पानी भाप बनकर उड़ना शुरू कर देगा। इसका मतलब पानी की जो मात्रा है ना वो कम होती जाएगी, पानी की मात्रा कम होगी। तो पानी की मात्रा तो होगी मेरे भाई कम, क्योंकि पानी वाष्प बन के उड़ रहा है, लेकिन नमक की जो मात्रा है ना वो समान रहेगी। नमक की मात्रा समान रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये कोई मुश्किल बात है? नहीं सर, ये बात तो हम भी जानते हैं, जनरली होता है। आप घर में नमक और पानी का या चीनी या पानी का घोल बना दीजिए और छत पर ले जाकर उसको धूप में रख दीजिए। अभी गर्मी का टाइम भी है, आप देखेंगे कि सारा का सारा पानी उड़ के चला जाएगा। तो पानी उड़ के जाएगा, पानी भाप बनेगा तो पानी कम होगा ना, पानी कम होगा लेकिन नमक की मात्रा समान रहेगी। हाँ ये जरूर होगा, ये जरूर होगा, अनुपात बदल जाएगा। अब आप कहोगे सर अनुपात क्यों बदलेगा? मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि 2 लीटर नमक है और 8 लीटर पानी है, तो अभी जब आप अनुपात निकालोगे तो आप कहोगे सर 1:4 आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 लीटर जो हमारे पास जो 2 लीटर है ना, अब ये पानी उड़ गया और पानी उड़ के हो गया मेरे दोस्त, मान लीजिए मैंने कहा कि ये 5 लीटर, तो पानी तो उड़ गया, 3 लीटर चला गया, तो 5 लीटर वो बचा, और ये कितना बचा, ये 2 ही बचा। तो मेरे भाई बताइए अनुपात कितना हो गया? अब आप कहेंगे सर 2:5। तो अनुपात तो बदलेगा, अनुपात तो बदलेगा, लेकिन मात्रा की अगर बात की जाएगी, क्वांटिटी की बात की जाएगी,
तो उसमें मेरे दोस्त नमक की मात्रा समान रहेगी और पानी की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि पानी भाप बनकर उड़ेगा, माने जिसमें चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, जिसमें परिवर्तन कर रहे हैं वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा वो सेम रहेगा। माने आपको इस केस में नमक समान है तो नमक के अनुपात को बराबर कर देंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर निकाल कर बहुत आराम से ले आएंगे। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की दुनिया में। पहला ही क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके सामने है। पढ़िए इसको ध्यान से। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें कह रहा है कि नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। ध्यान से समझिएगा, एक सॉल्ट है नमक और एक है मेरे भाई वाटर। कह रहा है कि 5% नमक है। मुझे बताइए अगर किसी मिश्रण में 5% नमक है तो 95% पानी रहा होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। और अगर 95% पानी रहा होगा तो जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से कम 5 और इससे कट गया 19। माने मेरे भाई नमक और पानी का अनुपात कितना आ गया? 1:19। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है उस बात को जरा समझने की कोशिश करें। कह रहा अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो तो नमक 15% बन जाता है। नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है भैया, बच जाता है होगा, है ना? तो बच जाता है, यहाँ पे बन जाता है की जगह क्या आएगा? बच जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन वाला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो हो क्या रहा है कि अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाए, माने पानी की मात्रा को हम निकाल रहे हैं। कितना निकाल लिया पानी इसमें से? 20 लीटर। 20 लीटर पानी कम हो गया तो उससे हुआ क्या? उससे मेरे भाई क्वेश्चन वाला कह रहा है 15% नमक बच गया। 15% नमक अगर बच गया अभी भी तो इसका मतलब 85% पानी रहा होगा। अनुपात निकालोगे तो परसेंट से परसेंट घट गया, 5 तिया 15 और ये 5 से कट गया 17 पंजे 85। इसका मतलब मेरे भाई अब जो 20 लीटर पानी निकालने के बाद जो अनुपात आया वो आ गया मेरे भाई 3:17 का। 3:17 का। अब वो पूरा क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। जैसा जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला वो सारी बातें हमने लिख ली। अब मुझे बताइए क्वेश्चन लग रहा प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करनी। आप मुझे बताओ क्या हमने पूरे क्वेश्चन में नमक को कहीं छेड़ा? आपको कोई जी बिल्कुल नहीं छेड़ा। और अगर नमक को मेरे भाई नहीं छेड़ा तो नमक की मात्रा कैसे बदल सकती? नमक की मात्रा तो सेम रहेगी। माने यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 1, या यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 3। तो नमक को बराबर कर लेते हैं। तो नमक के अनुपात को हम क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो आप मुझे बताइए यहाँ 3 है तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आप कहेंगे सर इसको 3 से गुणा कर लीजिए। इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 3 से गुणा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए ये बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। और ये कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर ये 19 तिया 57। 57 से कितना हो रहा है? 17। कब हो रहा है 17? ये जब 20 लीटर पानी निकाल रहे हैं तो अनुपात में कितना कम हो रहा है? 57 से 20 17 हो गया। 57 से 17 होने का मतलब 40 कम हो गया। इसका मतलब अनुपात 40 की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे सर अनुपात 40 की वैल्यू 20 लीटर। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर एक अनुपात की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 40 का भाग दे दीजिए। तो 20/40 का मतलब हो गया 1/2 लीटर, यानी आधा लीटर। एक अनुपात की वैल्यू आधा लीटर। तो क्वेश्चन कह रहा प्रारंभिक घोल की मात्रा। तो प्रारंभिक घोल कितना है ये? तो आप कहेंगे सर ये 3 और ये 19 तिया 57। 57 और 3 कितने हो गए? 60। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है 60 अनुपात की वैल्यू। 60 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 1/2 × 60। मेरे भाई आंसर आ जाएगा 30। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर आ गया 30 लीटर। आई होप की बात समझ में आ गई कि सर पानी उड़ेगा, पानी वाष्प बनकर जाएगा तो पानी की मात्रा बदलेगी, नमक की मात्रा में कोई चेंज नहीं आएगा। उसको बराबर करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर वाला कह रहा है कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, एसिड है और वाटर है, एसिड और वाटर का जो मिश्रण है ना वो 12 लीटर का है। ठीक है सर, कह रहा है 30% एसिड है, 30% अगर एसिड है, 30% एसिड है तो 70% पानी होगा। अनुपात निकालोगे तो 0 0 कट गया, 3:7। तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना आ गया? 3:7, 3:7। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब कह रहा है एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? मेरे भाई हम क्या निकालना चाहते हैं? पानी निकालना चाहते हैं। पानी इसमें से निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाह रहे हैं? ताकि हम चाहते हैं एसिड की मात्रा बढ़ जाए। और एसिड की मात्रा कितना चाहते हैं हम लोग? 40%। अगर मुझे बताओ एसिड की मात्रा 40% करेंगे तो पानी कितना होगा इसमें? आप कहेंगे जी 60%। अब परसेंट से परसेंट कट गया, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। अनुपात हो जाएगा मेरे भाई 2:3। 2:3। आप मुझे बताओ हम किसकी मात्रा निकाल रहे हैं? पानी निकाल रहे हैं। तो पानी अगर निकाल रहे हैं तो एसिड तो समान रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो आप कहोगे सर बदल रहा है ये तो इसको बराबर कर दो। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे? आप कहोगे सर 2 से इसको गुणा कर दो, 3 से इसको गुणा कर दो। अनुपात में बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा है रेशियो को इक्वल करना। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसको गुणा कर देता हूँ 2 से, इसको गुणा कर देता हूँ 2 से, तो ये भी 2 से गुणा होगा। इसको अगर 3 से गुणा करूंगा तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में समान संख्या से गुणा करना पड़ता है। अब मुझे बताइए टोटल मिश्रण कितना था? ये तो बराबर हो गया, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एसिड तो सेम हो गया। और जो वाटर है ना आपका, वो वाटर हो गया यहाँ पे 7 दूनी 14 लीटर और यहाँ हो गया 9 लीटर। तो 14 में से 9 करने के लिए, 14 को 9 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी 5। यानी मेरे भाई इसमें से मुझे कितना अनुपात निकालना पड़ेगा? 5 अनुपात में वाटर निकालना पड़ेगा, 5 अनुपात पानी निकालना पड़ेगा। और टोटल कितना है मिश्रण शुरू में? 12 लीटर। और टोटल अनुपात में कितना होगा? तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 और 6 कितना होते हैं? 20। टोटल अनुपात में पहले कितना है? 20। का मतलब मेरे भाई 20 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे जी 12 लीटर। और हमको पूछा कितना पानी निकालेंगे, तो हम 5 अनुपात पानी निकाल रहे हैं। तो 20 अनुपात की वैल्यू 12, तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 20 से 5 कैसे बना होगा? 4 से भाग दिया होगा। इसमें 4 से भाग दे दो तो आ जाएगा 3 लीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। माने 3 लीटर पानी आपको निकालना पड़ेगा। जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बेहद सिंपल है। आप मेरे साथ साथ ऐसी चीज़ों को सीखिए। और आपको है ना ये चीज़ लिखने में टाइम इसलिए लगता है, पता है, आपको समझाने के लिए। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप जल्दी जल्दी इसको फटाफट बना लेंगे, बहुत टाइम लगेगा ही नहीं इसमें। चलिए हम इसको पता है परसेंटेज कैसे भी निकाल सकते। 30%, 30% का मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू 3/10। 3/10 का मतलब पानी कितना है उसमें? 3। तो कितना होगा? एसिड कितना? एसिड कितना होगा? 3। तो वाटर कितना हो जाएगा? 7। सिंपल है। टोटल मिश्रण 10, एसिड अगर हमारे पास 3 तो ये 7। अनुपात से फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ऐसे निकालिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? इसका मतलब 15% तो अल्कोहल है और पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो है। कितने लीटर पूरा मिश्रण है भाई इनका? 20 लीटर मिश्रण। अल्कोहल और वाटर टोटल मिलाया जाए तो 20 लीटर है। इसमें से 15% अल्कोहल है। आप मुझे बताइए 15% अगर अल्कोहल है तो आप कहेंगे जी 85% पानी रहा होगा। अब इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 17 पंजे 85। 17 पंजे 85। किसी को दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 3:17 आ गया अल्कोहल और वाटर का रेशियो। अब कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। क्या मिलाना है मेरे भाई? पानी मिलाना है। मैंने चेंज किसको करना है? पानी को। कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। अल्कोहल की मात्रा 12% होगी अगर, तो मेरे भाई आप मुझे बताइए पानी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 88%। और दोनों की फ्रैक्शन में रेशियो निकालेंगे तो 4 से काट दिया, 4 तिया 12 और 4 से कट गए 22 बार। इसका मतलब रेशियो आ जाएगा
3:22। अब आप मुझे बताइए, अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, कैसे? आप कहेंगे सर एसिड को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो एसिड तो सेम रेशियो में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। पानी हम बढ़ा रहे हैं, अनुपात में कितना बढ़ा रहे हैं? तो आप कहेंगे जी 5। अनुपात में कितना बढ़ा रहे हैं? 5 अनुपात। 17 से 22 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी 5 बढ़ाना पड़ेगा। अनुपात में 5 बढ़ा रहे हैं, और टोटल मिश्रण कितना है? 20 लीटर। और यहाँ पे टोटल अनुपात कितना है शुरू में मिश्रण का? तो आप कहेंगे 17 और 3 20 अनुपात। इसका मतलब मेरे भाई 20 अनुपात की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे सर 20 अनुपात की वैल्यू 20, तो 1 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे जी 1, तो 5 अनुपात की वैल्यू आप कहेंगे जी 5। नहीं मेरे भाई 5 लीटर पानी आपको इसमें और डालना पड़ेगा। 5 लीटर जब आप पानी डालेंगे तो जो हमारा अल्कोहल है ना वो 15% की बजाय 12% हो जाएगा। पानी मिलाएंगे तो अल्कोहल की मात्रा कम हो जाएगी, मतलब अल्कोहल परसेंटेज में कम हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। आंसर हो गया इसका 5 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन अगला है। तांबा और एल्यूमिनियम। क्वेश्चन वाला कह रहा है तांबे और एल्यूमिनियम के 10 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। भाई देखो मिश्रण किसका है? एक तो कॉपर और एक है एल्यूमिनियम। ठीक बात है? हाँ सर बहुत सही। कह रहा है कुल मिश्रण कितना है इनका? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम मिश्रण है। ठीक है सर। अब आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 30% इसमें तांबा है। अगर 30% कॉपर है तो आप मुझे बताइए, आप कहेंगे कि सर 70% इसका मतलब एल्यूमिनियम होगा, और परसेंटेज निकाला तो अनुपात निकाला तो 3:7 आ गया, कॉपर और एल्यूमिनियम का। ठीक है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिश्रण अब कह रहा है कि ये है 30% तांबा। अब कह रहा है मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम मिलाया जाना चाहिए? किसको मिलाना है? एल्यूमिनियम को। चेंज किसको करना भाई? एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कॉपर को नहीं छेड़ना है, कॉपर की मात्रा समान रहेगी, ताकि तांबे की मात्रा 20%। 2 बार लाइन आ गई है। ताकि तांबे की मात्रा, एक मिनट, थोड़ा सा मिलाया जाना चाहिए, ताकि तांबे की मात्रा, इस लाइन को मैं 2 बार आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है ताकि तांबे की जो मात्रा है ना वो 20% हो जाए। तांबे की मात्रा 20%, कॉपर 20% हो जाना चाहिए। अगर मेरे भाई कॉपर 20% होगा तो इसका मतलब एल्यूमिनियम 80%। एल्यूमिनियम 80%, तो दोनों का जब रेशियो निकालोगे 20 से कम 20, 20 चौक 100, तो अनुपात आ गया 1:4। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से बन रहा है। चलिए अब मुझे बताइए हम चेंज किसको कर रहे हैं? आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम को चेंज कर रहे हैं, तो कॉपर तो सेम होना चाहिए रेशियो में, तो यहाँ 3 है तो इसको भी 3 बनाओ। इसको 3 बनाने के लिए आप कहोगे सर 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा कर दिया हमने। अब मुझे बताओ ये कॉपर जो पहले जो एल्यूमिनियम था वो 7 था, अब हमने बढ़ा के कितना कर दिया? 12। 4 तिया 12, तो 12 बढ़ाया तो कितना बढ़ गया अनुपात में? आप कहेंगे जी 5 अनुपात बढ़ गया। और आपसे पूछा क्या? यही तो पूछा था कितना एल्यूमिनियम मिलाया जाए, तो 5 अनुपात। अब 5 अनुपात की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल मिश्रण कितना है? 10 किलोग्राम। और टोटल अनुपात कितना है? टोटल अनुपात कितना है मेरे भाई? आप कहोगे जो 10, तो अनुपात 10 की वैल्यू 10, अनुपात 10 की वैल्यू 10 किलोग्राम। बताइए 1 अनुपात की वैल्यू, तो आप कहेंगे जी 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 1 किलोग्राम। और हम इसमें कितना मिला रहे हैं? 5 अनुपात में, तो 5 अनुपात की वैल्यू 5 किलो का मतलब 5 किलोग्राम एल्यूमिनियम और मिलाया जाना चाहिए, ताकि आपका कॉपर है ना वो 20% हो जाए, घट जाए। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है कि आपको अब मिक्सर के क्वेश्चन भी बन जाएंगे आपसे बहुत आराम से। तो मुझे अगले जो मिक्सर के क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में दूंगा, तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ना ये आपको घर से करके लाना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क, ये आप घर से करके लाइएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत सिंपल है ये भी आप घर से करके लाना। देखते हैं कितने लोगों का सही बनता है।
तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आज हम लोगों ने टाइप 6 और 7 को डिस्कस किया है। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग अगले टाइप 8 और 9 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ टॉपिक छोटे मोटे बचेंगे, वो करके आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग परसेंटेज को फिनिश कर देंगे। मतलब इसी वीक में मुझे जहाँ तक उम्मीद है परसेंटेज आई थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए। परसेंटेज सैटरडे को अगर हमने क्लास लिया तो परसेंटेज ख़त्म हो पाएगा। देखेंगे, कोशिश करेंगे सैटरडे को क्लास लेने की। अगर नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश ये है कि इसी वीक में परसेंटेज को हम ख़त्म कर दें और अगले वीक जब हम मंडे को मिले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट वाला, जो परसेंटेज में एक टॉपिक होता है डिस्काउंट का, वो या प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।